हाँ जी, तो आइए शुरू करते हैं जीएसटी ऑडिट का पार्ट। जीएसटी ऑडिट या जीएसटीआर 9 जो फाइल करते हैं उसका रिकॉन्सिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अ, सबसे पहले अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत सारे यूटिलिटी है, बट सबसे ये एक हमने एक छोटा सा टेम्पलेट बनाया है एक्सेल में, जिससे आपका रिकॉन्सिलेशन करना बहुत ही आसान होने होने वाला है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि ये कुछ डिटेल्स हैं वो कि जो आपको यहाँ पे मैनुअली पुट करने हैं। उसके बाद सबसे पहले टर्नओवर रिकॉन्सिलेशन। यहाँ पे हम इनकम टैक्स या फिर टैली ईआरपी जो भी आपका सिस्टम सिस्टम है, जहाँ पे भी आप जो भी आपका टीपीएस है वहाँ से आप समरी डाटा निकालिए और जो आपका एक्चुअल टर्नओवर है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। सेकेंडली हम ये जीएसटी का जो टर्नओवर है वो यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। ये क्या है कि आपका नीचे हमने कुछ R1 और 3B की डाटा ली ली है। बेसिकली वहीं से ये सारे डाटा आपको जो भी R1 या 3B है, जिस विच एवर इज ग्रेटर, मैंने उसको जीएसटी का डाटा माना है। अगर कम है तो फिर उसका रीजन आप बताइए यहाँ पे, जो भी इसका रीजन होगा। तो यहाँ पे टर्नओवर रिकॉन्सिलेशन इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। एक जो भी हमारा अकाउंटिंग डाटा है और दूसरा हमारा जो भी जीएसटी में सिस्टम कंप्यूटर डाटा है, वो दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है, उसका रिकॉन्सिलेशन ये करके और यहाँ पे रीजन देना है हमें। उसके बाद फिर परचेज रिकॉन्सिलेशन, यहाँ भी फिर वही ओरिजिनल डाटा जो कि हमारा ईआरपी या टैली या फिर नॉर्मल एक्सेल में भी हो सकता है हमारा डाटा, वहाँ से ये जो मेरा एक्चुअल परचेज है वो हम यहाँ डालेंगे। फिर जीएसटीआर 8A जो कि 2A का समरी होता है, वहाँ से टोटल टैक्सेबल वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिकली आप देख सकते हैं इस तरह का होता है हमारा 8A। इसमें B2B, B2BA यानी कि एक बिजनेस बिजनेस जितना भी मेरा परचेज है वो यहाँ पे दिखता है। इसमें इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू सब हमें लिख देता है। B2BA क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट, सारी चीज़ यहाँ पे हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट उन सब का समरी हम यहाँ पे ले लेते हैं और उसके बाद फिर जो भी डिफरेंस आ रहे हैं हमारे एक्चुअल परचेज, यानी कि जो भी मेरा परचेज है जो कि ऑपरेटिंग नेचर का है, यानी कि जिसका अदर देन कैपिटल गुड या जो भी है, वो तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल ले रखा है। और जीएसटी में यहाँ पे ये जो परचेज है इसमें हमारा कुछ कैपिटल गुड भी आ सकता है, कुछ सर्विसेज का भी परचेज हो सकता है, जो कि कोई इंटरेस्ट या फिर फाइनेंशियल सर्विस हमने ले रखा है जो कि हमारा ऑपरेटिंग नेचर नहीं है, तो उन लोगों को हम पीएल में डालते हैं। तो उस तरह का कोई भी परचेज है तो उसका रिकॉन्सिलेशन हम यहाँ पे इन सारे सेल्स में करेंगे। आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं कोई भी सेल आसानी से। उसके बाद जो भी मेरा डिफरेंस है उसका रीजन, फिर भी अगर कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा, हो सकता है मेरा इनवॉइस जीएसटी पे नहीं शो कर रहा है, तो या कंपोजिशन से हमने परचेज कर रखा है, जो भी है, तो उन सब का रीजन यहाँ पे डाल करके हम इसको reconcile कर लेंगे। फिर आईटीसी का रिकॉन्सिलेशन। बेसिकली आईटीसी के रिकॉन्सिलेशंस में ये जो 2A का डेटा है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये हमने ऐसे ले रखा है, यानी कि 2A का समरी हमारा 8A होता है। उसके बाद है फिर 2B का, ये आईटीसी कंपेरिजन करके जीएसटी पोर्टल पे हमारे पास एक टैब अवेलेबल है, वहीं से यूज कर वहाँ से हम लोग लेते हैं ये 2B का डाटा। उसके बाद फिर भी क्लेम्ड, हमने GSTR 3 जब भी हम लोग फाइल करते हैं तो आईटीसी कुछ क्लेम करना और कुछ यूटिलाइज करना होता है। यूटिलाइज जब हम पेमेंट करते हैं आईटीसी से, उसको यूटिलाइज बोलते हैं। और जो भी क्लेम करते हैं, जहाँ पे टर्नओवर डालते हैं उसके तीसरे कॉलम में, शायद फोर्थ कॉलम है जो भी है, तो वहाँ पे हम लोग आईटीसी क्लेम कर लेते हैं जो हमारा 2A में दिख रहा है उसमें से। तो वो यहाँ पे बेसिकली वही डाटा है जो कि GSTR 3 के समरी से हमने ले रखा है। आपको मैं दिखाता हूँ, GSTR 3B का समरी ये है और इसमें चौथा कॉलम है।
एलिजिबल आईटीसी। तो ये डेटा है हमारा। यहाँ से हम वो डाटा को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर जो भी आईटीसी क्लेम किए और उसके लिए फिर यूटिलाइज करते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं यूटिलाइज यहाँ पे हम आईटीसी में आईजीएसटी यूटिलाइज है, सेंट्रल टैक्स यूटिलाइजेशन है, फिर स्टेट टैक्स यूटिलाइजेशन एसजीएसटी है, मतलब कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इसके नीचे जो भी आ रहा है सबको हम लोग यहाँ पे ऐड करके वहाँ पे दिखाएंगे। ये दिखाने के बाद अ, हो सकता है मेरा कुछ ओपनिंग आईटीसी हो और कुछ क्लोजिंग आईटीसी हो। इसके लिए हम लोग आईटीसी क्रेडिट लेजर में जाएंगे और वहाँ पे डेट डालेंगे 1/4/2000, मतलब जो भी ओपनिंग मेरा डेट है वो डेट डाल करके यहाँ पे ओपनिंग आईटीसी लेंगे और फिर यहाँ पे क्लोजिंग डेट डाल करके क्लोजिंग आईटीसी लेंगे। ये सारे चीज़ करने के बाद यहाँ पे शॉर्टफॉल या एक्सेस जो भी मेरा आता है ये हमें पेमेंट कराना होता है, या फिर देखना होता है उसका क्या रीज़न है, वैलिड रीज़न इसका निकालना होता है। जो भी इसका रीज़न है, यानी कि हो सकता है कि सामने वाला जो पार्टी है वो उससे हम परचेज किए लेकिन लास्ट मंथ में परचेज किया और वो R1 में नहीं दिखा पाया, नेक्स्ट मंथ फिर R1 में दिखा दिया, या फिर कुछ भी हो सकता है। जो भी व्हाट, आई डोंट नो व्हाट विल बी द रीज़न देयर, बट जो भी हमारा यहाँ पे परचेज ये आईटीसी में डिफरेंस दिख रहा है इसको रिकॉन्साइल कर लेंगे। फिर फाइनली जो भी उसके बाद आईटीसी यूटिलाइज कुछ करने के बाद भी होता है हमें कि कुछ कैश से भी पेमेंट करना होता है, जो भी मेरा वैल्यू एडिशन है उसके कारण। तो ये पेमेंट इन कैश यहाँ पे हम ले लेंगे और ये सारी चीज़ डालने के बाद आपका टोटल पेमेंट यहाँ पे शो करने लगेगा। टोटल पेमेंट, और इस टोटल पेमेंट को अब यहाँ से GSTR 3B में जो है इससे मैच करेंगे। ये दोनों लगभग लगभग सेम होता है हमेशा हमारा, लेकिन अगर डिफरेंस है तो उसका रीज़न असरटेन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पेमेंट करना, हमने पेमेंट किया है 36,89,000 और यहाँ पे 36,85,000 यानी 4 लाख का कहीं से डिफरेंस है तो उसका असरटेन कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर है जी एज पर GST R1। R1 में हमारा कुछ सेल्स वैल्यू है, उसका CGST HST जो भी लगा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये B2C सेल था इसमें, इस केस में, लेकिन और भी जो भी केस है सारे केस के हिसाब से यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद 3B, और इन दोनों के बीच में जो भी मेरा डिफरेंस अगर आता है, अगर दिखता है तो वो यहाँ पे शो करेगा और उसका रीजन हम असर्टेन करेंगे। तो बेसिकली गाइस हमें चार नहीं, पाँच, टोटल पाँच हमें रीजन असर्टेन करने हैं। अगर कोई में टर्नओवर में कोई शॉर्टफॉल या एक्सेस आता है तो उसका रिकॉन्सिलेशन करना है। दूसरा, फिर अगर कोई परचेज में डिफरेंस आता है उसका रिकॉन्सिलेशन करना है। फिर कोई मेरा आईटीसी में चेंज आता है उसका रिकॉन्सिलेशन करना है, यानी कि जो ये अवेलेबल और क्लेम के बीच में जो भी डिफरेंस आया है। और फाइनली गाइस हमें ये आईटीसी क्लेम जो किए हैं और यूटिलाइज जो किए हैं उसके बीच में कोई डिफरेंस है तो उसका रिकॉन्सिलेशन करना है। ये करने के बाद फिर जीएसटी जो पेबल था, यानी कि R1 और GSTR 3B, ये तो नॉर्मल है, ये तो आप सब जानते हैं। तो GSTR 1 या 3B दोनों में से कोई भी आप इसको आप रिकॉन्साइल कर लीजिएगा। तो ये GSTR 9 फाइल करने के लिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी सारे मेजर प्रॉब्लम्स थे वो इस एक सीट्स के कारण आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप अगर ये टेम्पलेट आपके पास, ये वीडियो आपके पास मिलता है और टेम्पलेट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो। पर्सनल मेल आईडी है मेरा KANUPAM, यानी K अनुपम 01। K01@gmail.com। ओके, थैंक यू।